जब उस आदमी ने अपनी शर्ट उतारी तो उसका पतला और हड्डियों जैसा शरीर दिखाई देने लगा। उसने आगे देखा तो वहां गोली चींटियां थीं। उसकी आंखों में पूरी निराशा थी, लेकिन अगले ही पल उसने मन को मजबूत किया। उसने दोनों हाथों से मोटी पहनी पकड़ी और जोर से हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही सैकड़ों चींटियां उसके शरीर पर गिरने लगी, उसने कोई विरोध नहीं किया। वह उन्हें अपनी त्वचा में घुसने देता रहा। जितना दर्द होता उतना ही उसके लिए जिंदा रहना आसान हो जाता। चींटियों के डंक का दर्द उसकी एड्रेनलिन बढ़ाता रहा, जिससे उसका कमजोर शरीर भी थोड़ा और चल पाता। असल में वह 1 महीने से जंगल में भटक रहा था। कई हफ्तों बाद उसे 2 पक्षियों के अंडे मिले। उसने जल्दी से एक अंडा तोड़ा, लेकिन जो देखा उससे वह हिल गया। अंदर एक अधूरे विकसित चूजे का शरीर था। फिर भी उसकी बचने की चाह ने उसे मजबूर कर दिया। उसने आंखें बंद की और उसे खा लिया। शुरुआत में बहुत घिनाई, लेकिन वह इसके आदी हो गया। थोड़ी ताकत मिलते ही उसने खाली अंडे का छिलका फेंका और जंगल में आगे बढ़ता रहा, बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए। रात को जंगल बेहद खतरनाक था, इसलिए वह एक ही जगह रुककर आराम करता। गीली जमीन और काटने वाले कीड़ों ने उसके पैरों को सड़ा दिया था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली सुबह चीजें बदल गईं। उसने जमीन पर एक पगचिह्न देखा और चौंक गया। वह धीरे से आगे बढ़ा, चारों तरफ देखा और नीचे बैठकर मिट्टी को छुआ। इतने दिनों से फंसे रहने के बाद उसकी भावनाएं टूट पड़ी। उसने जोर से चिल्लाकर पुकारा। उम्मीद थी कि शायद कोई पास में हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर सबसे बुरा हुआ, उसे वही अंडे के टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए जो उसने कल फेंके थे। जब उसने पगचिह्न देखा तो वह उसके अपने जूते से बिल्कुल मेल खाता था। उसे समझ आ गया कि वह कई दिनों से गोल गोल घूम रहा था। उसका दिल टूट गया। सिर्फ 10 सेकंड में उसकी खुशी निराशा में बदल गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसकी जिद ने उसे थोड़ा और हौसला दिया। पानी पीते समय उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और उसे एक जंगली सी दिखने वाली औरत मिली। किसी को देखकर वह इतना खुश हुआ कि उसका उत्साह उस औरत को डरा गया, लेकिन हाथ के इशारों से उसने उसे आराम महसूस कराया। फिर दोनों ने साथ में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे दो लोग जो मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने हों। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह औरत कभी असली थी ही नहीं, वह सिर्फ उसकी थकान। लेकिन तभी नदी में एक नाव दिखाई दी। वह ठिठक गया, यह समझने की कोशिश करता हुआ कि क्या यह सपना है। वह धीरे से खड़ा हुआ। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन ताकत नहीं थी। वह सिर्फ देखता रहा, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद उसकी आंखों के सामने दूर होती जा रही हो।